हाँ जी दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप लोगों का ज्ञान सूत्रा के एक और नई वीडियो में, जहाँ पे कि अब हम शुरू करने वाले हैं एग्रीगेट फंक्शंस। तो हम न्यूमेरिकल फंक्शन, स्ट्रिंग फंक्शन और डेट टाइम फंक्शन को ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, बहुत ही ज्यादा डेप्थ में और बिल्कुल एग्जाम्पल के साथ। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियोज नहीं देखा है तो मैं रेकमेंड करूंगा आप जाके प्लेलिस्ट से पहले वो सारी वीडियोज को चेकआउट करें। आप हर एक फंक्शन के बारे में जानें और उसको प्रैक्टिकली अपने क्वेरीज में उसको यूज करने का कोशिश करें और उसको अच्छे से समझे। तो एग्रीगेट फंक्शन से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है एसक्यूएल का, जो कि होता है ग्रुप बाय। ग्रुप बाय इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से और एसक्यूएल, एडवांस एसक्यूएल का एक बेस क्रिएट करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मैं रेकमेंड करूंगा आप ये वीडियो बहुत ही ज्यादा ध्यान से देखें और इसको समझ के कोशिश करें इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने की। तो चलिए चलते हैं अपने नोट्स के अंदर और समझते हैं ग्रुप बाय फंक्शन के बारे में। अब हम आ चुके अपने नोट्स के अंदर और चलिए समझ लेते हैं ग्रुप बाय क्लॉज के बारे में। द ग्रुप बाय क्लॉज इन MySQL इज यूज्ड टू ग्रुप रोज दैट हैव द सेम वैल्यूज इन स्पेसिफिक कॉलम्स इन समरी रोज। ग्रुप बाय फंक्शन, जैसा हम नाम से भी समझ पा रहे हैं, तो जो सेम वैल्यूज हमारी प्रेजेंट रहती हैं रोज के अंदर, उन रोज को ये ग्रुप कर देता है। तो अगर आपको ये अभी समझ में नहीं आ रहा है थ्योरेटिकली, तो मैं जब MySQL वर्कबेंच पर जाके इसको आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा तो आपको वहां पे चीजें ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। इट इज टिपिकली यूज्ड विद एग्रीगेट फंक्शंस सच एज काउंट, सम, एवरेज, मैक्स, मिन एटसेट्रा टू परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन ग्रुप्ड डेटा। तो जैसा कि हमने बात करा कि हम एग्रीगेट फंक्शन को शुरू करने वाले हैं, तो काउंट फंक्शन, सम, एवरेज, मिन, मैक्स, ये सारे फंक्शंस को हम एग्रीगेट फंक्शंस की तरह यूज करते हैं। और एग्रीगेट फंक्शन हम कहां पे यूज कर सकते हैं? जहां पे कि हम ग्रुप बाय का इस्तेमाल कर रहे हैं, ग्रुप बाय क्लॉज का इस्तेमाल हम कर रहे हैं। तो ग्रुप बाय क्लॉज का सिंटेक्स जो है वो थोड़ा सा मुश्किल तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। तो इसका सिंटेक्स क्या है? सेलेक्ट स्टेटमेंट के साथ हम कॉलम्स को दे देते हैं। फ्रॉम जो भी हमारा टेबल नेम होगा वो, हम वेयर क्लॉज का भी यूज कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि हमें वेयर क्लॉज का यूज करना ही करना है। फिर ग्रुप बाय क्लॉज के साथ हम बाकी कॉलम्स का नाम देंगे जिनको कि हमें ग्रुप करना है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कॉलम 1 और कॉलम 2 इज यूज्ड फॉर ग्रुपिंग। यहाँ पे हमने ग्रुप बाय के बाद कॉलम 1 और कॉलम 2 दिया है, तो कॉलम 1 और कॉलम 2 पे हम ग्रुप बाय का इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पे एक ध्यान रखने वाली बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो भी कॉलम हम अपने ग्रुप बाय में यूज कर रहे हैं वो सेलेक्ट क्लॉज में आना ही चाहिए। ये एक नेसेसरी प्रोसीजर है, नहीं तो एसक्यूएल सर्वर आपको एरर थ्रो कर देगा। एग्रीगेट फंक्शंस हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे ग्रुप बाय के ऊपर, और ऑर्डर बाय क्लॉज का भी हम यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं सॉर्टिंग करने के लिए, वो एक ऑप्शनल चीज है। की पॉइंट्स का क्या क्या है यहाँ पे? कॉलम्स इन सेलेक्ट क्लॉज मस्ट बी अ पार्ट ऑफ ग्रुप बाय क्लॉज एंड यूज्ड इन एग्रीगेट फंक्शंस, जो कि मैंने अभी आपको बताया कि सेलेक्ट क्लॉज में वो सारे कॉलम्स होने ही चाहिए जो कि हमारे ग्रुप बाय में प्रेजेंट है। इफ ग्रुप बाय इज ओमिटेड ऑल रोज आर कंसीडर्ड एज अ सिंगल ग्रुप। तो अगर ग्रुप बाय क्लॉज को हम हटा देंगे तो जितने भी सारे रोज हैं उनको एक सिंगल ग्रुप में जो है वो हमारा सर्वर उसको कंसीडर करेगा। ग्रुप बाय इज ऑफन यूज्ड विद हैविंग टू फिल्टर द ग्रुप डेटा। तो यहाँ पे हैविंग क्लॉज और वेयर क्लॉज के बीच का भी हम डिफरेंस देखेंगे अपकमिंग वीडियोस में। तो कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं वेयर क्लॉज और हैविंग क्लॉज के बीच में, तो वो भी हम इन डेप्थ कवर करेंगे। तो ये तो था कुछ थ्योरेटिकल चीज। अब चलते हैं MySQL वर्कबेंच पे और मैं आपको प्रैक्टिकली समझाता हूं कि ग्रुप बाय क्लॉज होता क्या है। तो अब हम आ चुके हैं MySQL वर्कबेंच पे और चलिए समझ लेते हैं ग्रुप बाय क्लॉज के बारे में। तो अगर मैं यहाँ पे सबसे पहले सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय डिटेल्स क्वेरी रन करूं तो आप लोगों को पता ही है कि यहाँ पे ये क्या आउटपुट देगा। मेरे जितने भी यहाँ पे रोज और कॉलम्स प्रेजेंट है मेरे टेबल के अंदर, ये सबको यहाँ पर आउटपुट में दे देगा। तो अगर यहाँ पे आप कुछ कॉलम्स देखें, जैसे कि जॉब आईडी है, डिपार्टमेंट आईडी है या फिर मैनेजर आईडी है, तो यहाँ पे कुछ कॉलम्स जो है, कुछ वैल्यूज जो है वो कॉमन है, जैसे कि एसएच क्लर्क, जैसे कि यहाँ पे मेरा एडीवीपी, राइट। तो या फिर डिपार्टमेंट आईडी में अगर आप देखें तो डिपार्टमेंट की वैल्यू जो है वो कॉमन है, यानी कि एक जॉब आईडी में या फिर एक डिपार्टमेंट में बहुत सारे एम्प्लॉइज हो सकते हैं और उन्हीं कॉलम्स का हम एक ग्रुप बना सकते हैं। ग्रुप ऑब्वियसली हम किस किस चीज का बना सकते हैं? जहां पे कि एक से ज्यादा लोग प्रेजेंट हैं, राइट। तो अगर यहाँ पे आप जॉब आईडी में देखें या फिर आप इवन मैनेजर आईडी में देखें तो एक मैनेजर के अंडर मल्टीपल लोग हो सकते हैं, तो वहां पे भी हम उन लोगों का ग्रुपिंग कर सकते हैं जो एक मैनेजर के अंडर फॉल करे। तो कुछ इस टाइप से हम ग्रुप बाय का यूज कर सकते हैं। तो अगर मैं आपको एक ग्रुप बाय का क्वेरी लिख के दिखाऊं तो उसको हम कैसे कर सकते हैं? सेलेक्ट जॉब आईडी फ्रॉम एम्प्लॉय डिटेल्स टेबल ग्रुप बाय
ग्रुप बाई मैं कर दूंगा जॉब आईडी। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जो भी कॉलम हम ग्रुप बाई में डाल रहे हैं उसका सेलेक्ट क्लॉज में होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मैं इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे अगर मैं रन करूंगा तो आप देखेंगे कि वो सारे जॉब आईडीज, अगर हम सेलेक्ट स्टार की बात करें तो वहां पे हर एक जॉब आईडी सेपरेट सेपरेट रो में प्रेजेंट था डिपेंडिंग ऑन बाकी सारे जो कॉलम के वैल्यूज थे उनके ऊपर। बट यहाँ पे मैंने क्या किया, सारे के सारे जॉब आईडी को ग्रुप कर दिया। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो मेरे टोटल कितने जॉब आईडीज हैं, मेरे टोटल 16 जॉब आईडीज प्रेजेंट हैं के पूरे टेबल में। तो अब अगर मैं जानना चाहता हूं कि हर एक जॉब आईडी पे कितने लोग प्रेजेंट हैं, यानी कि यहाँ पे एसी मैनेजर में कितने लोग काम करते हैं, एसी अकाउंट में कितने लोग काम करते हैं, तो उसको हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? उसको हम फाइंड आउट करेंगे काउंट फंक्शन के थ्रू। तो मैं यहां कर दूंगा सेलेक्ट जॉब आईडी कॉमा काउंट, और काउंट के अंदर मैं वैल्यू पास कर दूंगा किसका, स्टार का। तो यहां पे मैंने काउंट स्टार क्यों किया वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा जब हम काउंट फंक्शन के बारे में इन डेप्थ पढ़ने जाएंगे। फ्रॉम एम्प्लॉय डिटेल्स टेबल, और यहां पे मैं ग्रुप बाय कर देता हूं फिर से किस पे, जॉब आईडी पे। और अब अगर मैं इसको रन करके यहां पे आप देखेंगे तो हमारा हर एक जॉब आईडी पे कितने इंप्लॉइज प्रेजेंट हैं वो यहां पे हमें एज एन आउटपुट मिल गया है। तो एसएच क्लर्क में यहां पे मैं काउंट के बाद वेरिएबल भी यूज कर सकता हूं एज लेट्स से एम्प्लॉइज पर डिपार्टमेंट पर जॉब आईडी। और अब अगर मैं इसको रन करूंगा तो आप देखेंगे एसएच क्लर्क में कितने एम्प्लॉइज हैं, 2। एडी असिस्टेंट में कितने एम्प्लॉइज हैं, 1। सिमिलरली यहाँ पे एसएच एसटी क्लर्क में कितने एम्प्लॉइज हैं, 16। यहाँ पे हम अगेन ऑर्डर बाई का यूज भी कर सकते हैं। ऑर्डर बाई मुझे किस पे करना है, ऑर्डर बाई काउंट पे मुझे यहाँ पर करना है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हर एक एम्प्लॉइज को इसने अब यानी कि इसने काउंट के बेसिस पे यहाँ पे आउटपुट को ऑर्डर कर दिया है। तो कुछ इस टाइप से हम ग्रुप बाय का यूज करते हैं। तो यहाँ पे इसने ग्रुप बाय किस पे किया, जॉब आईडी पे। हम डिपार्टमेंट आईडी या फिर मैनेजर आईडी पे भी हम ग्रुप बाय कर सकते हैं। हम कैसे करेंगे, सेलेक्ट मैनेजर आईडी कॉमा काउंट स्टार एज लेट्स से एम्प्लॉइज पर मैनेजर फ्रॉम एम्प्लॉय डिटेल्स टेबल। अब मैं ग्रुप बाय करूंगा मैनेजर आईडी पे और ऑर्डर बाय कर दूंगा काउंट पे, और इसको मैं कर देता हूं डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो अब ये आउटपुट में मुझे क्या देगा कि हर एक मैनेजर के अंडर यानी कि मैनेजर आईडी पे कितने इंप्लॉइज प्रेजेंट हैं। और अब अगर मैं इसको रन करूंगा तो आप देखेंगे कि मैनेजर आईडी जिसका 100 है, सबसे ज्यादा इंप्लॉइज को वो मैनेज कर रहा है जो कि है 9 इंप्लॉइज। फिर मैनेजर आईडी जिस भी पर्सन का 101 है वो कितने इंप्लॉइज को मैनेज कर रहा है, 5 इंप्लॉइज को। सिमिलरली अगर मैं नीचे आऊं तो मैनेजर आईडी 205 और 102 सिर्फ और सिर्फ एक इंप्लॉइज को यहाँ पर मैनेज कर रहे हैं। तो कुछ इस टाइप से मैंने मैनेजर आईडी के ऊपर भी मैंने एग्रीगेट फंक्शन का यूज किया, और मैंने ग्रुप बाय फंक्शन का भी इस्तेमाल करके हर एक मैनेजर आईडी को एक ग्रुप में मैंने यहाँ पर बना दिया है। सिमिलरली हम डिपार्टमेंट आईडी पे भी यूज कर सकते हैं। अगर मैं ये जानना चाहूं कि एक डिपार्टमेंट के अंदर मल्टीपल लोग हैं तो उन मल्टीपल लोगों की टोटल सैलरी कितनी जा रही है, यानी कि हर एक डिपार्टमेंट पे कितनी सैलरी जो है वो जा रही है, उसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। उसको हम कुछ इस टाइप से फाइंड आउट कर सकते हैं, सेलेक्ट डिपार्टमेंट आईडी कॉमा सम ऑफ कर दूंगा मैं सैलरी। तो अगर अभी आप लोगों को ये एग्रीगेट फंक्शन जैसे कि काउंट है, सम है, इसके बारे में अगर आपको नहीं पता है तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। अपकमिंग वीडियोस में हम इन्हीं फंक्शंस को कवर करने वाले हैं एग्रीगेट फंक्शंस के अंदर एज टोटल सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय डिटेल्स टेबल। और यहां पे मैं आप ग्रुप बाय करूंगा इस पे डिपार्टमेंट आईडी पे। तो अब ये मुझे आउटपुट में क्या देगा कि हर एक डिपार्टमेंट आईडी पे टोटल कितनी सैलरी जा रही है। अब अगर मैं इसको रन करूंगा तो आप देखेंगे डिपार्टमेंट आईडी 50 में जितने भी टोटल इंप्लॉइज हैं उनकी जो टोटल सैलरी है वो कितनी है, 85,600। डिपार्टमेंट आईडी 10 में टोटल सैलरी जो है इंप्लॉइज की वो कितनी है, 4400। डिपार्टमेंट आईडी 20 में टोटल सैलरी हर एक इंप्लॉय की सैलरी मिला के जो डिपार्टमेंट आईडी 20 में फॉल करते हैं उनकी टोटल सैलरी है 19,000। तो कुछ इस टाइप से हम यूज कर सकते हैं ग्रुप बाय फंक्शन का। तो क्या हम सिर्फ एक सिंगल कॉलम दे सकते हैं ग्रुप बाय फंक्शन में? नहीं, ऐसा नहीं है। हम मल्टीपल कॉलम्स पे भी ग्रुप बाय फंक्शन का यूज कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को एक डेमो दिखा देता हूं कि हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, डिपार्टमेंट आईडी और जॉब आईडी मैं 2 पे ग्रुप बाय करूंगा। तो मैं यहां पे यूज कर लेता हूं सेलेक्ट डिपार्टमेंट आईडी कॉमा जॉब आईडी कॉमा सम ऑफ सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय डिटेल्स टेबल, और ग्रुप बाय में मैं पास कर दूंगा डिपार्टमेंट आईडी डिपार्टमेंट
डिपार्टमेंट आईडी कॉमा जॉब आईडी कॉलम, राइट। और अब अगर मैं इसको रन करने जाऊंगा तो आप देखेंगे एक डिपार्टमेंट आईडी के अंदर मल्टीपल जॉब आईडीज भी हो सकती हैं। तो अब की बार इसने कैसे इसको ग्रुप बाय करा, इसने सबसे पहले डिपार्टमेंट आईडी को ग्रुप कर लिया। और अगर एक डिपार्टमेंट में मल्टीपल जॉब आईडीज हैं, जैसे कि अगर यहाँ पे आप डिपार्टमेंट आईडी 20 पर देखेंगे तो यहाँ पे दो अलग अलग जॉब आईडीज है, जो कि है MK मैन और MK रेप। तो इसने पहले डिपार्टमेंट आईडी को ग्रुप करा, उसके बाद जॉब आईडी को ग्रुप करा, और उसके बाद हर एक जॉब आईडी में टोटल सैलरी कितनी है वो यहाँ पे एज एन आउटपुट इसने दे दिया। तो डिपार्टमेंट आईडी 50 में मेरी जो एक ही जॉब आईडी है जो कि है SH क्लर्क, और SH क्लर्क में जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनकी टोटल कंबाइंड सैलरी कितनी है 5200। सिमिलरली डिपार्टमेंट आईडी 10 में मेरी एक ही जॉब आईडी है जो कि है ST असिस्टेंट, और उनकी जो टोटल सैलरी है वो कितनी है 4800। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी 110 की बात करूं तो यहाँ पे दो जॉब आईडीज है मेरी एक ही डिपार्टमेंट आईडी के अंदर, जो कि है AC मैनेजर और AC अकाउंट। तो AC मैनेजर का जो टोटल सम ऑफ सैलरी है वो कितना है 12,008, और AC अकाउंट का मेरा टोटल जो सम है सैलरी का वो है 8300। तो इस टाइप से इसने इसको ग्रुप बाय करके हमें एज एन आउटपुट दे दिया मल्टीपल कॉलम्स पे, जो कि जहां इस बार हमने ग्रुप बाय करा डिपार्टमेंट आईडी पे और जॉब आईडी पे। तो ग्रुप बाय कुछ इस तरीके से हम इस्तेमाल करते हैं एक ग्रुप क्रिएट करने के लिए हमारे उन कॉलम्स के ऊपर जहां पे सिमिलर मल्टीपल रोज एग्जिस्ट करते हैं। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ग्रुप बाय का कॉन्सेप्ट कुछ क्लियर हुआ इस वीडियो से। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो आप मुझे लिंक्डइन पर कनेक्ट कर सकते हैं, मैं लिंक्डइन की आईडी अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां पे मुझे डायरेक्टली डाउट जो है वो पूछकर अपना डाउट क्लैरिफाई कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और एकदम मस्त रहिए।